बुद्धिमान मंत्री। ये ईरान की कहानी है। एक राजा था, उसका नाम फरीद था। राजा कई दिनों तक मंत्री रहे। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, उसकी दृष्टि अद्भुत थी। राजा उससे बहुत प्यार करता है। यह मंत्री राज्य में किसी भी संकट या आपदा के दौरान सही निर्णय ले सकते हैं। एक दिन एक आदमी राजा के पास गया और मंत्री के खिलाफ गुप्त आरोप लगाए। महाशय, इस मंत्री के अंदर से अपने दुश्मन, उन्होंने खजाने से पैसे उधार लिए। नियम 1, आपको अपनी मृत्यु के बाद इस पैसे का भुगतान करने की आवश्यकता है। वो नहीं चाहता कि आप लंबे समय तक रहें। वो आपकी मृत्यु के साथ बहुत पैसा मिलेगा। इस बारे में सोचें कि राजा क्या कर रहा है, एक भयानक साजिश। ये सुनकर राजा बहुत नाराज और मंत्री से नाराज था। एक दिन उसने उससे पूछा, मैं क्या सुन रहा हूँ? अन्य परिस्थितियों पर लोगों से पैसे उधार लेने का उद्देश्य क्या है? मैं इस पैसे को जीवित रहने के लिए वापस नहीं ले जाऊंगा। ये स्पष्ट है कि केवल मेरी मृत्यु आपके लिए पर्याप्त होगी। लाभ, मैं तुम्हें अपना ईमानदार दोस्त कहता हूँ, लेकिन आपका व्यवहार दुश्मन की तरह कैसा है? तब मंत्री ने राजा के सामने भूमि की व्यवस्था की। जब आप पूछते हैं तो आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। कुछ भी छिपा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर कोई आपको अच्छा चाहता है, किंतु मैं उन लोगों को जो तुम्हारे और तुम्हारे शत्रु के विरुद्ध बोलते हैं, बदला देता हूँ। मैंने दिया। स्थिति यह है कि यदि आप मर नहीं जाते हैं तो आपको वापस भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय प्रभु, आपको ये जानना होगा कि कोई भी आसानी से पैसे उधार लेने के बाद वापस नहीं लौटना चाहता है। इसलिए आपका दुश्मन हमेशा चाहता है कि आप मर न जाएं। तो आप एक लंबे जीवन का आनंद ले सकते हैं। पैसे के लिए उनके प्यार के कारण वे आपको पूर्ण स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करेंगे। राजा जवाब से बहुत खुश था। उन्होंने मंत्री की बुद्धि की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे बहुत सारे पुरस्कार दिए, और अगर मंत्री अपमानित करते हैं तो उसे दंडित करना मत भूलना।